जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसका टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फास्टर बाय यूजिंग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू। ये आखिरी लेसन है जो कि हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए तेज़ तेज़ इंग्लिश बोलेंगे। इसके बाद मैं आपको इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस का बताऊंगा और बाकी शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप फ्लुएंटली और फास्टर इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. iFactioner. तो दोस्तों आज का जो पहला हमारे पास सेंटेंस है वो है अगर वो ना आया होता तो मैंने तुम्हें कॉल की होती। जिसे हम कहते हैं तो नॉर्मल इंग्लिश में नॉर्मल पेस में हम कहेंगे इफ ही हैड नॉट कम देन आई वुड हैव कॉल्ड यू। और इसी चीज को अगर हमने फास्ट करके बोलना है तो हम कहेंगे इफ ही hadn't come then I would have called you। तो आपने देखा कि had not को शॉर्ट करके हमने hadn't कर दिया और would have को शॉर्ट करके would have। had not hadn't, would have would have। if he had not come then I would have called you। if he hadn't come then I would have called you। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आई वुड नॉट हेल्प यू। नॉर्मल इंग्लिश में फास्ट करके बोलना है तो हम कहेंगे आई वुडंट हेल्प यू। तो वुड नॉट की शॉर्टर फॉर्म होती है वुडंट। वुड नॉट, वुडंट। आई वुड नॉट हेल्प यू, आई वुडंट हेल्प यू। अगर तुमने मुझे कॉल की होती तो मैंने उसे कॉल नहीं की होती। ऐसी एक सेंटेंस है जिसमें हम वुड नॉट हैव को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैड नॉट कॉल्ड मी देन आई वुड नॉट हैव टू कॉल हिम। तो मुझे उसको कॉल ना करनी पड़ती। असल में इसका मीनिंग यह है देन आई वुड नॉट हैव टू कॉल हिम, तो मुझे उसे कॉल ना करनी पड़ती। मुझे उसे कॉल ना करनी पड़ती। If you had called me then I would not have to call him। इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने बोलना है तो हम कहेंगे If you'd called me then I wouldn't have to call him। तो you had को शॉर्ट करके you'd और would not have को wouldn't have कर दिया है हमने। एक दफ़ा फिर देखते हैं If you had called me then I would not have to call him। if you'd called me then I wouldn't have to call him। आप सब अच्छे हैं। You all are good। शॉर्ट करके फास्टर हमने बोलना है तो हम कहेंगे You all are good। तो you all को हम you all जल्दी में लिखते और पढ़ते हैं You all, you all। You all are good, you all are good। आप सबको एग्जाम देना पड़ेगा। नॉर्मल इंग्लिश में you all would have to take an exam। फास्टर पेस में you all have to take an exam। तो आपने देखा you all would have को शॉर्ट करके हम कहेंगे you all have। बोलेंगे जल्दी में तो ये इसी तरह निकलता है you all have। You all have to take an exam। You all would have to take an exam। You all have to take an exam। आप सबको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश में You all do not have to take an exam। फास्ट करके से बोलना है तो हम कहेंगे You all don't have to take an exam। तो you all do not have को हम you all don't have कहते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। You all do not have, you all don't have।
You all do not have to take an exam. Faster. You all don't have to take an exam. कई दफ़ा ये होता है कि हम अगर खुद ना भी बोले ना फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए, तो जो नेटिव स्पीकर होता है या जो सामने हमसे बात कर रहा होता है, तो वो इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं. जिस तरह कोई यूके में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो वो हमसे ऐसी बात करेगा. तो इसलिए हमें इनका पता होना चाहिए अगर हम खुद ना भी यूज़ करना चाहें. अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, आप सब पास हो जाएंगे. You all will pass. Fast form, you all will pass. तो you all will को हमने you all will कर दिया. You all will pass, you all will pass. You all will pass, you all will pass. समझ आई? आप सबको कंट्रीब्यूट करना होगा किसी गुड कॉज के लिए. कोई चंदा जमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम, तो मैंने कहा you all will have to contribute. फास्ट फॉर्म में हमने इसे बोलना है तो हम कहेंगे यू ऑल विल हैव टू कंट्रीब्यूट. तो यू ऑल विल हैव को हम शॉर्ट करके यू ऑल हैव कर देते हैं. जैसा यू ऑल विल हैव टू कंट्रीब्यूट, यू ऑल विल हैव टू कंट्रीब्यूट. आप सब मेरे साथ आ रहे हो. यू ऑल आर कमिंग विद मी. शॉर्टर फॉर्म में, फास्टर फॉर्म, you all are coming with me. तो you all are को हमने कर दिया you all are. You all are coming with me, you all are coming with me. आप सबको आना नहीं पड़ेगा. नॉर्मल इंग्लिश में you all will have not to come. फास्टर फॉर्म में हम कहेंगे you all haven't to come. तो you all will have not को हम शॉर्ट करके कहते हैं you all haven't. ठीक है जी. you all will have not to come, you all haven't to come. आप गरीब नहीं हैं. you are not poor. फास्टर फॉर्म, you ain't poor. you are not को शॉर्ट करके हमने कहा you ain't. You are not poor, you ain't poor. आपने मुझे कॉल की थी. You had called me. शॉर्टर फॉर्म, you'd called me. तो you had को शॉर्ट करके हमने कहा you'd. You had called me, you'd called me. और you would को भी शॉर्ट करके हम you'd ही कहते हैं, जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में है. आप मुझे कॉल करेंगे. मुझे कॉल करेंगे तो इसको हम कहेंगे यू वुड कॉल मी. अगर वो आएगा तो आप मुझे कॉल करेंगे, जिससे हम कहते हैं ना, तो शॉर्ट करके हम कहेंगे यूड कॉल मी. यू वुड कॉल मी, यूड कॉल मी. अब ऊपर और नीचे के सेंटेंस में हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है या वुड, तो वो आप वर्ब की फॉर्म देखते हैं. तो अगर ये कॉल्ड थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो इसका मतलब हैड यूज़ हुआ है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो इसका मतलब वुड यूज हुआ है. यूड कॉल्ड मी, यूड कॉल मी. अगर बारिश नहीं हुई होती तो आप वहां गए होते. इफ इट हैड नॉट रेन देन यू वुड हैव गॉन देयर. शॉर्टर फॉर्म, फास्टर फॉर्म, इफ इट हैडंट रेन देन यू वुड हैव गॉन देयर. तो हैड नॉट को शॉर्ट करके हमने हैडंट कर दिया और यू वुड हैव को शॉर्ट करके यूड हैव कर दिया. यू वुड हैव, यूड हैव. हैड नॉट, hadn't. If it had not rained, then you would have gone there. If it hadn't rained, then you'd have gone there. आप उसे कॉल करेंगे. You will call her. जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो होगा you will call her. इसको शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम बोलेंगे you will call her. तो you will की शॉर्टर फॉर्म है you'll. You will call her, you will call her. आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं. You are not playing well. तो इसको शॉर्ट करके हम कहेंगे you are not playing well. तो you are की शॉर्टर फॉर्म हो गई you are.
यू आर नॉट प्लेइंग वेल, यू आर नॉट प्लेइंग वेल। आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर नॉट प्लेइंग वेल। अब यहाँ पे हम आर नॉट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है जी। पहले में हमने यू आर को शॉर्ट किया था, तो ये हो जाएगा यू आरंट प्लेइंग वेल। तो आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है आरंट, आंट, सॉरी इसको आंट पढ़ते हैं, यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है। यू आर नॉट प्लेइंग वेल, यू आंट प्लेइंग वेल। आप पहले ही कह चुके हैं, कोई बात आप खा चुके हैं, बल्कि यार तुम तो पहले ही खा चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी ईटन, तो इसको शॉर्ट करके हम कहेंगे यू हैव ऑलरेडी ईटन। तो यू हैव को शॉर्ट कर दिया यू हैव में, यू हैव ऑलरेडी ईटन, यू हैव ऑलरेडी ईटन, यू हैव ऑलरेडी ईटन। आप अपना काम नहीं ख़त्म कर चुके हैं, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टास्क। शॉर्टर फॉर्म, यू हैवंट कंप्लीटेड योर टास्क, तो हैव नॉट को शॉर्ट कर दिया हैवंट में। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टास्क, यू हैवंट कंप्लीटेड योर टास्क। तो दोस्तों ये हमारी डिस्कशन थी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए हम कैसे फास्ट और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो नए हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.